अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टर्स। तो अभी तक तो मैंने सारा कबाड़ ऑलमोस्ट यूज़ कर ही लिया था, लेकिन आगे भी बहुत कुछ यूज़ करेंगे। लेकिन इस बार मैंने सोचा जो हमारे पास इस तरह के शैम्पू और बॉडी लोशन के डब्बे होते हैं तो उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शैम्पू और कंडीशनर का डब्बा ले लिया है, ठीक है। कंटेनर छोटा वाला था मेरे पास, एक थोड़ा सा उससे बड़ा था, ठीक है। तो मैंने दोनों का ही यूज़ किया है। तो इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कट करके मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे मोल्डेड क्ले। इन दोनों को आपस में मिलाना होता है। मिक्स करने के बाद चलिए इसको अच्छे से इस तरह से ना मैं इसका नीचे वाले लिड को खोल दे रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ। मैं आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक पतली सी डोरी की तरह इसको बना लिया था, राउंड राउंड करके उसको लगाया। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे चीज़ों का DIY करूँ। तो इस बार मैं जब गई ना अपने कबाड़ खाने से कबाड़ निकालने के लिए, तो मुझे कुछ इस तरह के शैम्पू और बॉटल के कुछ डब्बे मिले, और मेरी कज़न ने भी मुझे कुछ दिया था। तो इस तरह के मतलब जो ईजी का और किस किस चीज़ का जो इस तरह का जो कंटेनर होता है, तो उन्होंने मुझे दिया था कि कुछ बना लेना। मैंने उनसे बोला था कि मुझे दे देना, क्योंकि ना सारे कबाड़ मुझे ही लोग देते हैं, क्योंकि मैं कबाड़ का बहुत यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है जैसा कि। तो इस तरह से चलिए कुछ डिटेलिंग ऐड करते हैं। इस पर मैंने कुछ डिटेलिंग ऐड कर दिया। तो पहले मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे एक लिड मिल जाए तो नीचे मैं यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि अरे इसके ही लिड को खोल के ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन बाद में फिर इस तरह से मैंने ऊपर की साइड पे ना क्या किया, फिर मैंने बाद में उसको ही लगा दिया, ठीक है। आगे अभी आप देखिए कि क्या करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह की मतलब मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया है, और इस तरह से कुछ झरोखा डिज़ाइन कुछ मैंने बनाया यहाँ पे। और बहुत प्यारा सा ये एक वॉल हैंगिंग होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। मैंने सोचा कि कुछ तो यूनिक बनाते हैं इससे, कि इसको यूज़ भी किया जा सके किसी तरह से, और इसका वॉल हैंगिंग डेकोर पीस की तरह भी इसको यूज़ किया जा सके और कुछ यूज़ में भी आ जाए। तो इसका आप प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो भी प्लांट की मनी प्लांट की कटिंग वगैरह लगा के ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि प्रोपगेशन स्टेशन टाइप आप वॉल पे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह का बहुत सारा बना के। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे झरोका टाइप कुछ बनाया, ग्लू लगा के ही मोल्डेड क्ले को चिपकाया, और डॉटिंग टूल के हेल्प से यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन इसमें डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। लेकिन इस तरह से बनाने के बाद फिर मुझे ना मैंने यहाँ पे देखा ना, तो ये मतलब ये बेसिकली मैं बना रही थी नीचे वाला जो पार्ट था, तो उसको मैं आगे बताती हूँ। अभी यहाँ पे आप पहले प्रोसेस में बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास खुद के ही बनाए हुए सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, तो उनका मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा लिया ताकि अच्छे से निकल जाए। फिर इस तरह से अच्छे से प्रेस करके मैं निकाल ले रही हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में लगाऊंगी। तो ना आपको अगर ये मोल्ड बनाना जानना होगा कि कैसे बनते हैं घर पे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लेना। ऊपर में भी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर दिया मैंने इस तरह से, ताकि थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर है वो इवन रहे। और बाद में मैंने जो लिड को खोला था ना उसको बंद कर दिया, क्योंकि ना वो मैंने सोचा था कि उसको कैंडल स्टैंड की तरह बनाएंगे, लेकिन सही से कैंडल्स पे रख नहीं रही थी। तो आप चाहो तो कुछ राउंड पीस लगा सकते हो, मैंने इसलिए उसको हटा दिया। फिर इसको ना मैंने ब्लू और एक को पर्पल से पेंट किया है। ब्लू तो मेरे पास था शेड, पर्पल मैंने बना लिया है, थोड़ा डार्क बैगनी टाइप का ये कुछ है, ठीक है। इसको थोड़ा ब्राउन बैगनी ऐसा मिक्स है, तो थोड़ा मैंने मिक्स एंड मैच करके 2-3 कलर ब्लू और रेड को मिक्स करोगे ना तो ऐसा बन जाएगा। फिर हल्का लाइट पर्पल और लाइट ब्लू से इसमें मैंने शेड ऐड किया है। और चलिए गोल्डन से थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। बहुत प्यारा सा ये वॉल हैंगिंग बनेगा, ट्रस्ट मी। तो इसको हल्का हल्का करके गोल्डन मेटालिक पेंट से, मैंने यहाँ पे फ्लैश वाला ही मेटालिक पेंट यूज़ किया है, दोनों को हल्का हल्का करके गोल्डन से मतलब आपको पूरे में ना भर नहीं देना है, मतलब दूर दूर पे थोड़ा गोल्डन लगाना है और थोड़ा सा मर्ज भी कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड का यूज़ किया, और इस तरह के बहुत प्यारे से मेरे पास स्टोन थे तो उनका मैंने यूज़ किया, ठीक है। बहुत प्रिटी लग रहे हैं। और मैं आप लोगों को आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के स्टोन ना हो तो आप क्या करो कि इसमें क्ले से ही कुछ डिज़ाइन बना सकते हो। अगर क्ले से भी नहीं बनाना चाहते हो तो मिरर लगा सकते हो। पहले मैं भी मिरर लगाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे ये स्टोन दिखे जो कि मेरी बहन ने मुझे दिए थे, ठीक है, बहुत सारे वो लाई थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि उसका ही मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरे पास है तो, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे मतलब मैच के भी मिल गए, ब्लू भी थे और पर्पल भी थे, तो मैं सोचा इसका ही यूज़ कर लेती हूँ। इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं मिरर यूज़ करूँगी। अब बैक में मैंने इसको गर्म करके अच्छे से किसी भी लोहे को, किसी भी आप रॉड को गर्म करके होल कर लीजिए, और इस तरह से वॉल पे हैंग करिए। ये इसका फाइनल लुक बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहा है। जो भी आपको कटिंग लगानी है, एक पीछे में होल कर दिया, उसको आप नेल में लगा दीजिए, हैंग कर दीजिए अच्छे से वॉल पे, और उसमें पानी डाल के आप कोई भी मनी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत प्रिटी ये लग रहा है, ट्रस्ट में। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ना ये थोड़ा सा अलादीन वाइब दे रहा है मुझे, थोड़ा उस टाइप के, मतलब एंटीक डेकोर पीस, और थोड़ा सा इसमें स्टोन जो है बहुत प्यारा लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल का यूज़ किया।
तो इसके स्टिकर को निकाल देंगे जो आगे पीछे लगा रहता है। तो अच्छे से निकाल मैंने थोड़ा सा इसको स्क्रब के हेल्प से अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से कट करके निकालेंगे। तो इसका शेप मुझे काफ़ी पसंद था, तो ये मेरे पास नहीं था, ये मेरी कज़न से मैं लेके आई हूँ कि इसका मैं कुछ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे घर में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो इन लोगों को पता नहीं बहुत फेंकने का शौक होता है, तो इन लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल से कुछ कबाड़ में बचा पाती हूँ। तो चलिए ठीक है, बकवास स्टोरी सुनाते सुनाते मैं प्रोसेस बताना भूल गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2-3 कलर को मिक्स करके बहुत प्यारा सा एक बेज टाइप शेड बनाया है। उसमें टैल्कम पाउडर ऐड किया है ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छा सा आपको एक मतलब ना टेक्सचर बहुत अच्छा मिल जाता है। और इसी में थोड़ा थोड़ा मैं जो मैंने एक पेंट बना के रेडी किया है उसमें ही मैं 2-3 कलर से इसको पेंट करूँगी। थोड़ा थोड़ा और पेंट मैं यूज़ करती जा रही हूँ अलग अलग शेड का, और इस तरह से ब्रश से ही पेंट करी हूँ। तो इतना अच्छा एक बेस रेडी हो जाता है ना इससे। जैसे आप एक्रिलिक पेंट डायरेक्ट करोगे ना तो आपको एक बेस नहीं मिलता। मतलब बेस क्या मतलब ना, उसमें आपको ना ब्रश स्ट्रोक बहुत दिखते हैं जब आप एक्रिलिक पेंट से करते हो। तो ऐसे करने से ना क्या होता है, बहुत अच्छे से कवर करता है, ये एक चॉक पेंट टाइप बन जाता है और वो जो शाइन रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे कुछ इसी तरह का चॉकी इफेक्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस तरह से टैल्कम पाउडर ऐड किया है। और बहुत अच्छा सा ना आपको एक टेक्स्चर टाइप मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा एक टैल्कम पाउडर ऐड कर दोगे तो आप देखिए इसी तरह से 2-3 कलर मैं साथ साथ उसी पेंट में मिक्स करती जा रही हूँ और अलग अलग शेड बना के इसको कम्प्लीटली पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत प्यारा सा एक मतलब एजेड वेस्ट टाइप का मैं बना रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पुराना जैसे हो जाती है ना कुछ चीज़ जिस पे रस्टिक लग जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया कॉफ़ी, ठीक है। वही कॉफ़ी जो हम पीते हैं वो पाउडर आपको इस पर डाल के हल्का हल्का मतलब आपको इस तरह से डैब डैब करना है। तो बहुत अच्छे से अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि इसके ऊपर रस्टिक है। और थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना है, ठीक है। तो बहुत प्यारा लुक आएगा। अब यहाँ पे मैंने फेविबॉन्ड का यूज़ करके जो थ्रेड आती है ना रोप टाइप की जो आपको मिलेगी इस तरह की मैक्रमे, तो आप उसको लगा दीजिए ऊपर में थोड़ा सा इसके एजेस को नीट एंड मतलब क्लीन लुक देने के लिए। अब चलिए यहाँ पे नॉर्मल वाला वो तामझाम वाला टैजल मैं नहीं बना रही हूँ, इस तरह से हाथ में ही इसको लपेट के मैं नॉर्मल सा एक टैजल बना रही हूँ। अच्छे से यहाँ पे सबको मिला के नॉट लगा देंगे, नीचे से इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको बहुत अच्छे से कोम कर देना है। पहले ऊपर वाले इसमें टाइट से एकदम लगा के नॉट लगाना है आपको ताकि खुल के फेंका नहीं जाए, ठीक है। मतलब सारे थ्रेड इधर उधर हो जाएंगे अगर आप ये प्रोसेस स्किप करोगे। तो जब आप कोम से इसको करने लगोगे ना तो फिर ये सारा कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो इसके ऊपर से ज़रूर से नॉट लगाइएगा। फिर एक्स्ट्रा पार्ट कोम करने के बाद इसको मतलब निकाल देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को, ठीक है। अब ऊपर में फिर से एक थ्रेड हैंग करने के लिए मतलब लगा लेंगे और इसमें एक बीड मैंने ऐड कर दिया। बहुत प्रिटी सा ये वेस्ट बन के रेडी हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग बोलेंगे शायद कि ये क्या बना दिया है, बिल्कुल पुराना सा गंदा सा लग रहा है, लेकिन मुझे इसी तरह का कुछ लुक चाहिए होगा। अगर आप समझ रहे होंगे तो मुझे मतलब एक विंटेज शैबी चिक टाइप वाला कुछ लुक चाहिए था। तो इस तरह से मैंने इसको भी एक्स्ट्रा जो रोप थी ऊपर में थ्रेड उसको भी फेविबॉन्ड से अच्छे से स्टिक कर दिया, ठीक है। अच्छे से स्टिक करिए तो ये खुल नहीं जाए। और चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये पैम्पर्स ग्रास में कहाँ से लेके आई हूँ ये भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ। तो ये जो मेरे बर्ड का केज है ना उसके नीचे गमले रखे रहते थे, उसमें जो उनका फूड गिरता था ना उससे ये निकल गए थे, तो इनका ही मैंने यूज़ कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट DIY पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी लोशन की बॉटल का यूज़ किया है जिसको मैं हैंड वॉश की बॉटल में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्लैक पेंट लगाएंगे, ठीक है। अच्छे से पूरे को ब्लैक पेंट से फिल करेंगे, ठीक है। तो पूरे पे अच्छे से लगा लीजिए ब्लैक पेंट। अगर आपके पास जेसो हो तो एक बार जेसो का कोट लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिया डेकोपाज नैपकिन, ठीक है। इस तरह के आपको नैपकिन मिल जाएंगे। तो पीछे वाला पेज रिमूव करना होता है, तो इस तरह से रिमूव करके इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने डेकोपाज का एक ग्लू यूज़ किया, आप नॉर्मल प्लेन ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं फेविकोल में पानी मिक्स करके। अब इसको अच्छे से स्टिक करना होता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा ना इस तरह से स्टिक, लेकिन आप ना रिंकल ना पड़े, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको क्रैकी इफेक्ट और रिंकल वाला चाहिए था, तो उस तरह से मैंने किया है। लेकिन अब झूठ मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हो क्या रहा था ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अपने आप इस तरह के रिंकल आ गए, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दे के करना, क्योंकि हुआ क्या कि मैंने बहुत जल्दी में इसको चिपका दिया और ब्लैक पेंट पीछे से सूखा नहीं था, मुझे वीडियो जल्दी अपलोड करना था। तो यहाँ पर मैं झूठ मूठ की बातें बना रही थी, लेकिन फिर मैं आप लोगों से झूठ बोले बिना मतलब
बोल के रह नहीं पाती हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि बता देती हूँ। तो इस तरह से ब्लैक पेंट थोड़ा सा ऊपर आ गया क्योंकि अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, तो आपका ड्राई हो जाए उसके बाद ही करना। तो चलिए ठीक है, अब अपना झूठ मैंने बता दिया है आप लोगों के सामने। तो अब इसको अच्छे से रेड और ग्रीन से थोड़ा मर्ज करना होता है ताकि ना ये ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने पेपर स्टिक किया है, ठीक है। तो अगर आपका पेंट अच्छे से सूख जाएगा ना तो बिल्कुल इस तरह से रिंकल नहीं आते हैं। मैंने बहुत यूज़ किया है पहले भी डेकोपाज, लेकिन ये जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना था और टाइम बहुत कम था, ठीक है, आज ही मैंने इसको बनाया और आज ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ब्लैक और रेड थोड़ा सा मिक्स करके मरून टाइप का शेड बनाया और ग्रीन का भी यूज़ किया ताकि ऊपर नीचे की जो जगह खाली थी ना उसको अच्छे से फिल करना, ताकि बिल्कुल भी नहीं लगे कि पेपर स्टिक कर दिया। ऐसे अगर आप नहीं करोगे ना तो डेकोपाज टेक्निक इसी तरह की होती है कि आपको ऊपर नीचे भी मिक्स करना है, थोड़ा बैकग्राउंड मिक्स करना है, थोड़ा पेंट से आपको खेलना है इनके साथ, ताकि मतलब ऐसा नहीं लगे कि कुछ उठाया और स्टिक कर दिया चुपचाप से, ठीक है। तो इस से मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रीन, रेड, मरून का यूज़ किया। अब पूरे को अच्छे से मतलब बैकग्राउंड को अच्छे से बनाने के बाद मैंने ऊपर में क्या किया, थोड़ा थोड़ा ऊपर में भी ग्रीन की लीफ ऐड कर दिया है और थोड़े फ्लावर्स भी बना लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक से डिटेलिंग ऐड किया। उसके बाद इसके तुरंत बाद मैंने क्या किया कि इसमें गोल्डन ऊपर में जो मतलब पुश करने वाला जो एरिया होता है ना उसको भी अच्छे से, इसके नॉब को अच्छे से गोल्डन कर दिया, जो भी इसको बोलते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सारा कुछ करके जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।